उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने के राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और साफ शब्दों में कहा कि जिन प्रावधानों के आधार पर चुनाव स्थगित किए गए और प्रशासकों की नियुक्ति की गई, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। आखिर पूरा मामला क्या है और हाईकोर्ट ने सरकार से इतने सख्त सवाल क्यों पूछे हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए चुनाव कराए जाने थे, लेकिन राज्य सरकार ने 25 और 26 मई 2026 को आदेश जारी कर पंचायत चुनावों को टाल दिया। इसके साथ ही कई स्थानों पर प्रशासकों की नियुक्ति का रास्ता भी अपनाया गया। सरकार का तर्क था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अरविंद राठौर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने सरकार के आदेशों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन कानूनी प्रावधानों के तहत चुनाव टालने और प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया, उन्हें पहले ही एक पुराने मामले में असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। ऐसे में उन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करके आदेश जारी करना कैसे उचित माना जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि संविधान पंचायतों को 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल देता है और यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि समय पर चुनाव कराए जाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह लंबे समय तक प्रशासकों को बैठाना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित है और इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है, लेकिन इस दलील पर भी हाईकोर्ट ने असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आयोग की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई, यह एक गंभीर सवाल है। अगर रिपोर्ट में देरी हो रही थी तो सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग की ओर से भी अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आवश्यक संसाधन और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाईकोर्ट ने इस दौरान एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जारी रखने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस हलफनामे में सरकार को यह बताना होगा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी और पंचायत चुनाव कराने की स्पष्ट समय सीमा क्या होगी। इतना ही नहीं, अदालत ने चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो 25 मई 2026 का आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि असंवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं तो यह मामला प्रथम दृष्टया अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अपनी ओर से ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। ऐसे में सभी की निगाहें अब 13 जुलाई 2026 की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अदालत के सामने क्या जवाब पेश करती है और पंचायत चुनावों की तारीख को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती है। फिलहाल इतना तय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंचायत चुनावों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।